Myself Sardar Singh, SPC Government College BM, Associate Professor in Geography. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे टॉपिक पेपर फर्स्ट BA पार्ट थर्ड भारत का भूगोल में से। आज आपको पढ़ेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग। भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग है विद्यार्थियों, और इसकी जो उत्पत्ति है, स्थापना है, वो 1818 में हुई है, जब पहली बार सूती कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लस्टर में शुरू की गई थी। लेकिन पहली भारत की आधुनिकता सूती कपड़ा की मिल 1854 में बॉम्बे में स्पिनिंग एंड वीविंग द्वारा स्थानीय पारसी उद्यमियों द्वारा शुरू की गई है। ये विद्यार्थियों आपके सामने इंडिया का मैप दे रखा है, और इस मैप के अंदर जो कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा गया है, और उनकी कहाँ लोकेटिंग है उसके बारे में बता रखे हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसमें बॉम्बे और महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, और फिर इसके बाद में कानपुर उत्तर प्रदेश और कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये मेन इंडस्ट्रीज अपने इंडिया के अंदर है, उसके बारे में बताया गया है। हम यदि सूती वस्त्र उद्योग का भौगोलिक वितरण देखें तो ये इसका जोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार से है। ये भारत में सबसे पहला नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जो सूती वस्त्र उद्योग है, प्रमुख निर्माता बॉम्बे है, और बॉम्बे को कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया बोला जाता है। यहाँ कपड़ा उद्योग सोलापुर है, कोल्हापुर है, पुणे, जलगांव, अकोला, सांगली, नागपुर, सतारा, वर्धा, औरंगाबाद और अमरावती तक फैला हुआ है। इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, कपास आसानी से मिल जाता है, बॉम्बे खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसकी डिमांड वहाँ बनी रहती है। सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाती है। आधुनिक रूप से जो कपास की खेती वहाँ की जाती है महाराष्ट्र के अंदर, ज़्यादातर एरियाज़ के अंदर काली मिट्टी के अंदर कपास उगाया जाता है। पानी बॉम्बे के अंदर पर्याप्त मात्रा में है, या महाराष्ट्र के अंदर पानी की कमी नहीं है, अतः इसको बनाने की जो नमी की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वहाँ हो जाती है। बाज़ार आपको पता है, बहुत बड़ा बाज़ार बॉम्बे के रूप में वहाँ विद्यमान है, अतः जो सूती कपड़ा है वो आसानी से यहाँ पर उसका खप जाता है या उसको बेच दिया जाता है मार्केट के अंदर। सस्ते और कुशल श्रमिक यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो इन कारण से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग जो है बॉम्बे के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर विद्यार्थी लेते हैं सेकंड नंबर पे गुजरात। ये महाराष्ट्र के बाद सूती वस्त्र उद्योग में दूसरा बड़ा उत्पादक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है, और बॉम्बे के बाद सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र भी यही है। और इस राज्य के जो महत्वपूर्ण केंद्र है, सूरत है, बड़ोदरा है, बरोच है, भावनगर, नाडियाड, पोरबंदर, राजकोट, नवसारी, मोरी, विरमगांव, मेलबर्न। यहाँ भी जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके फलीभूत होने के जो भौगोलिक कारण विद्यार्थियों आप जानते हो, यहाँ पर भी कपास महाराष्ट्र से मंगवा लिया जाता है, और इसके अलावा गुजरात के जो काली मिट्टी के जो एरियाज है पश्चिम के अंदर, वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो कपास की खेती है वो काली मिट्टी में आसानी से की जाती है। इसके अलावा यहाँ नदियाँ वगैरह प्रवाहित होती है, तो नदियों में जल आसानी से मिल जाता है, जल विद्युत भी यहाँ प्राप्त हो जाती है, सस्ते श्रमिक यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्यमी हैं जो यहाँ पर कारखाने अपने लगा रखे हैं, यानी यहाँ पूंजी निवेश अत्यधिक मात्रा में पूंजीपतियों द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें सूरत है वो कपड़े के लिए फेमस है, तो यहाँ पर एक बड़ा मार्केट है, अतः आसानी से जो कपड़ा निकलता है या कपड़ा बनता है उद्योगों के अंदर उसको मार्केट में बेच दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, यानी यहाँ से विदेशों को भी माल एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, यानी इसके अलावा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में साधन उपलब्ध है। तीसरा विद्यार्थियों तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर चेन्नई है, तिरुनेलवेली है, मदुरई है, तूतीकोरन है, सलेम है, विरुधनगर, पोलाची इस राज्य के प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर भी कपड़ा उद्योग के लिए भौगोलिक दशाएं हैं विद्यार्थियों,
कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, यानी कपास पर्याप्त मात्रा में तमिलनाडु के अंदर काली मिट्टी के अंदर होता है, यानी कच्चे माल के रूप में कपास जो कच्चे धागे के रूप में काम में लिया जाता है कपास को, तो वो आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा बड़ा मार्केट चेन्नई के अंदर यानी तमिलनाडु में उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ से माल को दूसरे देशों को बंदरगाहों के माध्यम से एक्सपोर्ट भी कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है, तो इसलिए माल की खपत हो जाती है। तीसरा, यहाँ पर उन्नत टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई है जो कपड़ा उद्योग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अधिकांश पूंजीपतियों ने यहाँ निवेश कर रखा है, फलतः यहाँ पर ये उद्योग फलीभूत हुआ है। फिर नेक्स्ट लेते हैं विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जहाँ जहाँ काली मिट्टी है, लावायुक्त मिट्टी है, वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। यहाँ कानपुर है, इटावा है, मोदीनगर है, मुरादाबाद, बरेली, हाथरस, आगरा, मेरठ और वाराणसी प्रमुख कपास उत्पादक केंद्र है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि कानपुर के अंदर ये इस उद्योग का जो है विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो कपास उत्पादन का प्रमुख कारण है, यहाँ पर एक तो जलवायु ठीक है, इसके अलावा यहाँ बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती है, पानी आसानी से मिल जाता है वायुमंडल के अंदर, उसके कारण आर्द्रता बनी रहती है, बारिश भी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खुद एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बड़ा मार्केट स्थित है। इसके अलावा यहाँ जो नदियाँ बहती है, यहाँ से जल विद्युत शक्ति उत्पन्न हो जाती है और सस्ते में बिजली प्राप्त हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या होने के कारण पर्याप्त मात्रा में श्रमिक आसानी से यानी सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। उन्नत टेक्नोलॉजी की मशीनें भी यहाँ पर लगा रखी है, जिसके कारण कपड़े का परिशोधन करने यानी उसकी वीविंग, बुनाई, सिलाई इत्यादि के अंदर काफ़ी मदद मिल जाती है। फिर विद्यार्थियों बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के अंदर जो बेंगलोर है, बेलगाम है, मंगलोर है, चित्रदुर्ग है, गुलबर्गा है, मैसूर है, यहाँ ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। फिर देखिए विद्यार्थियों, बात करें हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर है, ग्वालियर है, मंदसौर है, देवास है, उज्जैन है, नागदा है, भोपाल है, जबलपुर है और रतलाम, ये प्रमुख कपास उत्पादक केंद्र है। इसलिए इंदौर के अंदर जो कपड़ा उद्योग है वो अधिक फलीभूत हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर में भी कपड़ा उद्योग फलीभूत हुआ। इसके प्रमुख कारण है कि एक तो यहाँ पर नदियाँ बहती है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने का कपास जो है पर्याप्त मात्रा भी इस एरियाज के अंदर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से भी देश के विभिन्न भागों के अंदर अंतर्राज्यीय स्तर पर कपास और कपड़े का व्यापार होता है। तो मध्य प्रदेश भी इसमें एक अग्रणी राज्य के रूप में माना जाता है। फिर विद्यार्थी बात करें हम राजस्थान की। राजस्थान में कोटा है, जयपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, भवानी मंडी, उदयपुर, किशनगंज प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। यानी राजस्थान के अंदर कोटा, जहाँ चंबल नदी प्रवाहित होती है, कोटा बैराज है, नदियाँ प्रवाहित, चंबल नदी प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर जल विद्युत गृह स्थापित किए गए, जहाँ आसानी से सस्ती बिजली प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा कोटा के आसपास के लावायुक्त भागों के अंदर पर्याप्त मात्रा में कपास की खेती की जाती है। फिर इसके अलावा श्री गंगानगर या जयपुर, गंगानगर के अंदर भी काली मिट्टी के निक्षेप है, पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। भीलवाड़ा में भी जो सूती वस्त्र उद्योग है वो फलीभूत हुआ है बहुत प्राचीन काल से। भीलवाड़ा के अंदर भी बाहर से कपास का आयात किया जाता है और आयात करके यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। उदयपुर में भी पानी की पर्याप्त व्यवस्था और इसकी खेती बहुत आसपास के इलाकों में की जाती है। किशनगंज में पावरलूम, छोटे छोटे हस्तकरघा उद्योग की स्थापना की गई है। अतः यहाँ पर भी दूसरी जगह से जो कपास उत्पन्न की जाती है उसको आयात करके हाथकरघा उद्योग को अधिक बढ़ावा दिया है। फिर विद्यार्थी हम बात करें वेस्ट बंगाल। राज्य में प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र में कलकत्ता है, कोलकाता, हावड़ा, श्रीरामपुर, श्यामनगर, शेकिया, मुर्शिदाबाद, हुगली और पनियार है। तो कोलकाता अपने आप में बहुत बड़ा शहर है विद्यार्थियों वेस्ट बंगाल के अंदर। यहाँ हुगली नदी प्रवाहित होती है और उससे जल की आपूर्ति आसानी से हो जाती है
और उसी जल से जल विद्युत भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। कोलकाता अपना आप में बड़ा शहर है, अतः यहाँ पर सस्ते जो श्रमिक है वो आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के जो काले एरिया हैं, काली मिट्टी के एरिया है, वहाँ पर आसानी से कपास की खेती की जाती है, जिसका प्रयोग कॉटन के रूप में किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।